इंटरनेट पर एक दावा है जो आग की तरह फैल रहा है। दावा ये कि ईरान में एक नया युद्ध शुरू हो गया है। तो आज हम इसी वायरल नैरेटिव के अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर इसके दावे क्या हैं और ये पूरी कहानी है क्या। तो ये सारी बात शुरू होती है एक बहुत ही ड्रामेटिक अनाउंसमेंट से। सीधे सीधे लिखा है, दुनिया में एक और युद्ध शुरू हो चुका है। चर्चा है ईरान की। सुनते ही ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी ग्लोबल क्राइसिस सामने आ गई है ना? तो इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम दावा क्या है? चलिए इसके कोर एलिगेशन को समझते हैं। और यहाँ से मामला काफी गंभीर हो जाता है। सोर्स का दावा ये है कि अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान पर एक बड़ा मिलिट्री अटैक लॉन्च कर दिया है। और इस दावे को आप सोचिए, और सेंसेशनल बनाने के लिए वीडियो में ये कहा गया कि इस हमले को कंफर्म करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जो वीडियो बनाने वाले हैं ना, वो खुद एक वार्निंग दे रहे हैं। वो कहते हैं कि देखिए, ये युद्ध और एआई का ज़माना है, तो जो भी इमेजेस या वीडियोस दिख रहे हैं उन पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। उनकी सलाह है कि विजुअल से ज़्यादा खबर पर फोकस करें। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये जो अटैक हुआ इसके बारे में क्या डिटेल्स दी गई हैं। सोर्स के मुताबिक ये एक 2-pronged अटैक था, मतलब 2 तरफ से हमला। और इसके नाम भी बड़े फिल्मी रखे गए हैं। तो देखिए, 2 ऑपरेशंस के नाम दिए गए हैं। पहला अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इसका मकसद बताया गया अमेरिकन्स के खिलाफ खतरों को खत्म करना। और दूसरा इजराइल का ऑपरेशन रोरिंग लायन। ये अमेरिका के साथ मिलकर ईरानियन टारगेट्स को हिट करने के लिए था, मतलब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। सवाल उठता है कि निशाना किसे बनाया गया। सोर्स कहता है कि ईरान के सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशंस टारगेट पर थे, जैसे कि उनके इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर्स, मिलिट्री बेसेस और जो भी स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं। और इस अटैक को जस्टिफाई करने के लिए वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप का एक कोट भी डाला गया है। इसके मुताबिक उन्होंने कहा, हमने एक बड़ा कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू किया है ताकि ईरानियन गवर्नमेंट से जो खतरा है उसे खत्म किया जा सके। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा प्लेयर शामिल है, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। ये कोई मामूली जहाज नहीं है, ये एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर 75 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स तैनात हैं। और दावा ये है कि अटैक से ठीक पहले ये इजराइल के समुद्री तट पर पहुंचा था। टाइमिंग पर गौर कीजिए। लेकिन जाहिर है कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक्शन का रिएक्शन तो होना ही था। अब बात आती है ईरान के रिटेलिएशन की, उनके जवाबी हमले की। और सोर्स के हिसाब से ये जवाब बहुत ही तेजी से और बड़े पैमाने पर दिया गया। सोर्स कहता है कि ईरान ने बिल्कुल फौरन ही पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इससे जाहिर है माहौल और भी गर्म हो गया। तो ईरान ने कहाँ हमले किए? वीडियो के मुताबिक लिस्ट में बहरीन, कतर और यूएई में अमेरिकन बेसिस थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल पर भी डायरेक्ट स्ट्राइक्स किए गए। और यहाँ से इस नैरेटिव में एक और खतरनाक मोड़ आता है। सोर्स रिपोर्ट करता है कि अबू धाबी में ईरानियन स्ट्राइक से आम नागरिक यानी सिविलियंस मारे गए। अब इससे यूएई के साथ टेंशन बढ़ने का खतरा पैदा हो गया, जो इस कॉन्फ्लिक्ट को और बड़ा बना सकता था। लेकिन ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ। हर बड़ी घटना के पीछे एक बिल्डअप होता है। सोर्स के मुताबिक इस टकराव की जमीन पहले से ही तैयार हो रही थी। तो चलिए देखते हैं कि इसकी वजह क्या बताई जा रही है। सोर्स के अनुसार ये टेंशन धीरे धीरे बढ़ता गया। देखिए, कुछ महीने पहले ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उन्हें दबा दिया गया। फिर 28 जनवरी को अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को कतर एयरबेस से निकलने का ऑर्डर दिया। उसके बाद 2 हफ्ते पहले अमेरिकन सिटीजन्स को ईरान छोड़ने की वार्निंग जारी हुई। और आखिर में कुछ दिन पहले ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जो बातचीत चल रही थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। मतलब डिप्लोमेसी के दरवाजे बंद हो गए। तो ये जो बातचीत फेल हुई, ये क्यों हुई? सोर्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सामने 3 बड़ी शर्तें रखी थीं। पहली, सारा यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करो। दूसरी, जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है उसे डिस्ट्रॉय करो। और तीसरी, हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी फोर्सेस को फंडिंग देना बंद करो। इस पूरी कहानी में एक और थोड़ा मिस्टीरियस एलिमेंट है। दावा ये है कि जिस वक्त हमला हुआ ठीक उसी वक्त ईरान के अंदर जो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविस्ट थे उन्हें एक मैसेज भेजा गया। मैसेज था, मदद आ गई है।
अब इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये बाहरी ताकतों और अंदर के विरोधियों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन था? अच्छा, तो इसके बाद इस कथित कॉन्फ्लिक्ट का फौरी असर, इमीडिएट फॉलआउट क्या हुआ? चलिए उस पे नजर डालते हैं। सोर्स के मुताबिक इसका असर फौरन दिखने लगा। विज एयर, लुफ्थांजा, KLM जैसी एयरलाइंस ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। पूरे इजराइल में सायरन्स और रेड अलर्ट्स एक्टिव हो गए। रीजन की सभी मिलिट्री फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रख दिया गया और पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी को ट्रैवल के लिए अनसेफ घोषित कर दिया गया। मतलब पूरा इलाका अचानक से टेंशन में आ गया। तो अगला बड़ा सवाल ये है कि क्या ये युद्ध और फैल सकता है? इस पर सोर्स कुछ अंदाजे लगा रहा है। पहला कि UAE अपने इलाके खासकर अबू धाबी पर हुए हमलों का बदला ले सकता है, और दूसरा कि सऊदी अरब को भी ईरान के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट में शामिल होने के लिए उकसाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये सोर्स एक ऐसी रीजन की तस्वीर बनाता है जो आग की लपटों में है, और आखिर में ये नैरेटिव हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ये लपटें और भी फैलेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।